नमस्कार साथियों। 12 सितंबर 1938 को जब 50,000 से अधिक लोगों ने ढेंकनाल के शाही महल को घेर लिया था। बताते चलो कि ढेंकनाल उड़ीसा राज्य का एक जिला है, लेकिन प्रजामंडल के नेताओं के समझाने पर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। नेताओं ने सभी को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए कहा, लेकिन वहां के राजा शंकर प्रताप सिंह देव ने आंदोलन को दबाने के लिए दूसरे राज्यों से 200 से अधिक हथियारबंद सैनिक टुकड़ियां मंगवा लिया। आखिर क्या हुआ था उस गांव में? हजारों लोगों ने महल को क्यों घेरा हुआ था? ये सैनिक लोगों के साथ क्या करने वाला था? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हाय, मैं हूं रवि कुमार चौधरी। मेरे YouTube चैनल रवि रघुधर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुमनाम नायक सीरीज। ये देश के वो हीरो हैं जिनका योगदान समाज में बहुत बड़ा है, लेकिन आज की पीढ़ी इनको भूल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढेंकनाल के राजा शंकर प्रताप सिंह बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। अपने राज की जनता पे मनमाने तरीके से टैक्स वसूलना शुरू किया। राज्यों में लोगों पर दमनकारी कानून व्यवस्था लागू कर रखा था, जैसे महलों और खेतों में बिना वेतन का लोगों से काम करवाना, बंधुआ मजदूरी बना के रखना। किसानों को जमीन का मालिकाना हक नहीं था। समान नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं था। नमक, केरोसिन तेल और अन्य सभी जरूरी सामानों पर टैक्स के बोझ के कारण आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि 1938 में लोगों का आक्रोश आंदोलन में बदल गया और लोगों ने महल को घेर लिया। आंदोलन को दबाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी सैन्य टुकड़ियां भेजी। 20 सितंबर 1938 जब अत्याचारी राजा को सहायता देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी स्कॉटिश बॉर्डर रेजिमेंट के 200 यूरोपियन सैनिकों की एक टुकड़ी ढेंकनाल भेजी। ये अंग्रेज सैनिक जो ढेंकनाल गया था इतना क्रूर था कि इसने 3 महीनों सितंबर से लेकर नवंबर में ही 60 से अधिक गांवों पे छापा मार दिया। ये छापामारी के दौरान हाथियों का इस्तेमाल घर गिराने में करता था और लोगों को घर गिरा के बर्बाद कर देता था और वहां मौजूद लोगों का जमा पूंजी को लूट के अपने साथ लेके चला जाता था। इतना ही नहीं, ये सैनिक महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया और लोगों को बंदूक की नोक पे राजा के प्रति वफादारी घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। आप समझ सकते हैं ये कितना क्रूरता को हद पार कर चुका था। ढेंकनाल के प्रजामंडल समिति का लोकल लीडर, जिसका नाम वैष्णव चरण पटनायक था, उसने भुवन और नीलकंठपुर गांव के बच्चों को मिलाकर वानर सेना नाम का संगठन बनाया था। इस संगठन का काम था अंग्रेजों का जासूसी करना और आसपास के इलाकों में पहरा देना। 10 सितंबर 1938 जब 18 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर मजिस्ट्रेट विनय घोष अपने साथ एक सब इंस्पेक्टर और 40 सैनिकों को लेकर आधी रात को भुवन गांव पहुंचा। 18 लोगों को गिरफ्तार किया और अन्य 2 लोगों को गोली मार के मार डाल। ग्रामीणों ने जब अंग्रेज अधिकारी से गिरफ्तार हुए लोगों को छोड़ने के लिए अनुरोध किया तो वे सैनिक उन लोगों की भीड़ पे अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया और उस भीड़ के कई लोग मारे गए। ये घटनाएं जल्दी ही चारों ओर फैल गई। प्रजामंडल के नेताओं ने वानर सेना के सदस्य बाजी राउत उनके सभी साथियों को नदी किनारे गश्त लगाने के लिए भेज दिया। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। बाजी राउत अपनी मां के साथ रहते थे। पिताजी के मरने के बाद अपने पिता का नाव चलाने लगे। 11 अक्टूबर 1938 जब अंग्रेज सिपाही गिरफ्तार 18 लोगों को ढेंकनाल की ओर निकला, लेकिन रास्ते में ब्राह्मणी नदी पड़ती थी। उस पार जाने के लिए वे नीलकंठपुर गांव के नदी किनारे रुका और नाव चलाने वाले को ढूंढने लगा। जब वे सब गश्त लगा रहे बाजी राउत और उसके साथियों को देखा तो अंग्रेजों ने वे सबको नाव चलाने का आदेश दिया, लेकिन वे सब नाव चलाने से मना कर दिया। सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वे ब्रिटिश सैनिक वे सभी बच्चों को पीटने लगा और पीट पीट कर सबको लहूलुहान कर दिया। उसके बाद भी ये सब बच्चे अपने जिद पर डटे रहे। गुस्साए अंग्रेज सिपाहियों ने 12 वर्ष के बाजी राउत और उसके अन्य साथियों को गोली मारा और कई तो घायल हो गए। बाजी राउत और उसके अन्य 6 साथी शहीद हो गए। प्रजामंडल के नेताओं को ये पता चला तो वे
नदी किनारे आए और सभी के डेड बॉडी को उठा के रेलगाड़ी से कटक ले आया। इन शहीदों के नाम थे बाजी राउत, हुर्सी प्रधान, लक्ष्मण मलिक, रघु नायक, गुरु नायक, नाटा मलिक और फागू साहू। 13 अक्टूबर 1938 को कटक के खान नगर में कथाजोरी नदी के किनारे इन 7 शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जनता का शोषण करने वाला ही जनता का मालिक बन बैठता है। अगर ऐसा नहीं है तो अत्याचारी राजा शंकर प्रताप सिंह देव, जिसने जनता का जीना दुभर कर दिया था, भारत के आजादी के बाद वे कैसे उड़ीसा विधानसभा का सदस्य बन गया। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी रत्ना प्रभा देवी, जो उड़ीसा विधानसभा से 2 बार विधायक रहा, और उसका बेटा कामाख्या प्रसाद सांसद और भारत सरकार में मंत्री तक रहा। क्या इससे शहीद बाजी राउत और अन्य क्रांतिकारियों का अपमान नहीं हुआ? वैसे भी इस देश का इतिहास रहा है, जिसने देश के लिए जान दिया वे गुमनामी के अंधेरे में खो गया है, और जिसने चापलूसी किया वे सत्ता का मजा भोग रहा है। हमें आज़ादी ऐसे ही केवल भाषण देने से नहीं मिला है, इसके लिए हजारों लोगों ने जान दी है, ना जाने कितने लोगों ने कष्ट सहा, लेकिन आज का पीढ़ी इन क्रांतिकारियों को भूल गया है। चलिए अब हम इन सीरीज में उन क्रांतिकारियों को याद करें जिन्हें लोग तो छोड़िए, कोई अभी तक उनका नाम तक नहीं जानता। धन्यवाद।